हेलो फ्रेंड्स। आज एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर जो किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम दे, सीडीएस का एग्जाम दे, एसएससी या एनडीए का एग्जाम दे। हर एक एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ये सेंटेंस पूछे गए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है फ्रेंड्स, एक दिए गए सेंटेंस के लिए एक बना हुआ जो वर्ड होता है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि बैंकिंग, एसएससी, एनडीए, सीडीएस या सीयूटी ऐसे कई सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, उसका लेवल क्या है, उसी को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाते हैं। तो एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, इट मींस इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बड़े ध्यान से इस लेक्चर को सुनिए ताकि आपके एग्जाम में आने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप बड़े आसानी से समझ पाएं और उसे सॉल्व कर पाएं। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ रटने की बात नहीं करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे कि वर्ड के बेसिस पर हम सेंटेंस को और सेंटेंस के बेसिस पर वर्ड को कैसे इजी वे में समझ लेते हैं और आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो आपके एग्जाम में मैं ये बता दूं कि सेंटेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा और सेंटेंस के लिए जो एक वर्ड बना हुआ है चार में से किसी एक ऑप्शन में दे दिया जाता है। आपको बताना होता है कि सेंटेंस के लिए एक वर्ड चार में से किस एक ऑप्शन में दिया है, वहां आप टिक लगाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक वर्ड के लिए सेंटेंस और सेंटेंस के लिए एक वर्ड दोनों पे बात करते हैं। तो हम लोगों का इस वीडियो का सबसे पहला वर्ड है मिजोगामिस्ट। फ्रेंड्स, वर्ड है मिजोगामिस्ट जिसका स्टेटमेंट है अ पर्सन हु हेट्स और अवॉइड्स मैरिज। एक वह आदमी जो मैरिज या विवाह से दूर रहता है, विवाह जैसे बंधनों में बंधना नहीं चाहता, ऐसे व्यक्ति के लिए आपका देखेंगे कि मिजोगामिस्ट वर्ड बना हुआ है। विवाह जैसी प्रथा या विवाह जैसे चीजों को हेट करने वाला पर्सन कहलाता है मिजोगामिस्ट। तो चलिए इस वर्ड के लिए यही स्टेटमेंट क्यों होगा के बारे में बात करें तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि अगर किसी वर्ड में आईएसटी आया हुआ है तो इसका मतलब होता है अ पर्सन से। गामी आया हुआ है, जबकि हम लोग पिछले वीडियो में बात किए हुए थे कि जब भी किसी वर्ड में गामी आए तो इसका मतलब है कि उस सेंटेंस में मैरिज, इट मीन्स विवाह से रिलेटेड कोई बात होगी फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं गामी का मीनिंग मैरिज होता है और इसके स्टेटमेंट में मैरिज की बात हुई है। और जब इसके साथ साथ मिस वर्ड लग जाए तो इसका मतलब है कि उस मैरिज के अगेंस्ट हो जाना, उस मैरिज से दूरी बना लेना, यानी उसको हेट करने के लिए तैयार हो जाना। तो इस तरह से आप देखेंगे फ्रेंड्स, अगर हम मिजोगामिस्ट को देखें तो आईएसटी का मीनिंग अ पर्सन हु, आप देखेंगे मिस का मतलब हेट करना हो गया एंड गामी का मतलब मैरिज। तो इस तरह से मिजोगामिस्ट का जो स्टेटमेंट बनेगा अ पर्सन हु हेट्स मैरिज। तो अब वर्ड से हम लोगों ने स्टेटमेंट बनाया फ्रेंड्स, लेकिन स्टेटमेंट से वर्ड को भी कैसे क्रिएट करते हैं के बारे में बात करें तो मैं आपको बताऊं कि कभी भी अगर किसी स्टेटमेंट में पर्सन की बात हुई हो, हेड्स या अवॉइड करने की बात हो रही हो और मैरिज शब्द की बात हुई हो, तो इन तीन की वर्ड्स को बेस बना करके हम ये समझ लेंगे कि इसके लिए एक वर्ड क्या बनेगा। क्योंकि पर्सन के लिए आईएसटी है, हेड्स या अवॉइड के लिए मिस है और मैरिज के लिए गामी है। तो इस तरह से स्टेटमेंट के में आने वाले वर्ड को बेस बना करके हम इसके एक वर्ड को क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए दूसरे वर्ड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे वर्ड आया है हमारा एलिमोनी। अब देखेंगे एलिमोनी का क्या मतलब होता है, उसको जो यहाँ लिखा है समझने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि एलिमोनी एक ऐसा अमाउंट होता है, धनराशि होती है या क्षतिपूर्ति या हर्जाना कह लीजिए कंपनसेशन, जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स के समय देता है। फ्रेंड्स आइए देखते हैं एलिमोनी का मीनिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है एन अमाउंट एंड कंपनसेशन पेड टू वाइफ बाय हस्बैंड ऑन डाइवोर्स। तो डाइवोर्स के समय हस्बैंड के द्वारा वाइफ को दिया जाने वाला जो हर्जाना होता है, क्षतिपूर्ति होती है या कह लीजिए कि धनराशि होती है, उसी धनराशि को हम एलिमनी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि डाइवोर्स जो होता है, जिसको तलाक हिंदी में कहते हैं,
इसको हम एक और शब्द से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डाइवोर्स का मतलब होता है लीगल सेपरेशन। लीगल सेपरेशन मतलब कानूनी प्रक्रिया के द्वारा जब हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से अलग होते हैं तो उसे ही डाइवोर्स कहा जाता है फ्रेंड्स। चलिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, और नेक्स्ट वर्ड आपका है मैट्रिमोनी। मैट्रिमोनी एक व्यक्ति की शादीशुदा जीवन की अवस्था को कहा जाता है। एक व्यक्ति की शादीशुदा जीवन को मैट्रिमोनी कहा जाता है फ्रेंड्स। इसके लिए जो स्टेटमेंट बना हुआ है अ स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड बना हुआ है। तो जब भी अ स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो इस छोटे से स्टेटमेंट के लिए हमें ये समझने की जरूरत होगी कि मैट्रिमोनी वर्ड बना हुआ है। और अगर ये लर्न है तो कभी भी क्वेश्चन पेपर में अ स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड लिखा हुआ है तो आप इसके लिए चार ऑप्शन में से जिस एक ऑप्शन में मैट्रिमोनी दिया रहेगा आप उसे चूज कर लेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका आया है सेलिबेसी। सेलिबेसी का मीन ब्रह्मचर्य से होता है, या कह सकते हैं कि इसके लिए जो स्टेटमेंट बना हुआ है फ्रेंड्स, लिखा है अ स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, मतलब शादीशुदा से पहले की जो लाइफ की अवस्था होती है उसे बोला जाता है। जो व्यक्ति शादीशुदा नहीं होता उसके लिए ये वर्ड यूज होता है सेलिबेसी, जिसको हम ब्रह्मचर्य भी कहते हैं। तो शादीशुदा से पहले का जीवन जो होता है वो सेलिबेसी के नाम से जाना जाता है। और इस वर्ड के लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट क्या है वो भी यहाँ लिखा हुआ है। तो हम इजी वे में इस स्टेटमेंट के लिए एक वर्ड लर्न कर सकते हैं फ्रेंड्स। बात आती है स्पिनिस्टर वर्ड की। स्पिनिस्टर अधिक उम्र की उन महिलाओं को कहा जाता है जो विवाह नहीं की होती हैं। अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को कहा जाता है। इसको स्टेटमेंट में अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो लिखा है एन ओल्ड वुमेन हु रिमेन्स अनमैरिड। तो स्पिनिस्टर का मतलब होता है एन ओल्ड वुमेन, इट मीन्स अधिक उम्र की महिला, हु रिमेन्स अनमैरिड, जो अविवाहित होती हैं। तो इस स्टेटमेंट के लिए फ्रेंड्स एक वर्ड बना हुआ है यहाँ स्पिनिस्टर। तो कभी भी इस स्टेटमेंट का अगर वन वर्ड पूछा जाए तो सिंपली हम स्पिनिस्टर इसका आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैरिज से रिलेट करने वाले सेंटेंस जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, आपके सामने मैं लेकर आया ताकि आप इसे इजी वे में सीख सकें और आप इसे लर्न करके आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं और आप उस वीडियो से बेनिफिट उठा पाएं और किसी भी वनडे एग्जाम्स को क्रैक कर पाएं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।